दुनिया में भारत को मिल गया मिस्र का साथ। भारत के लिए मिस्र ने तुर्की पाकिस्तान को मारी लात। मिस्र ने आखिर क्यों ठुकराया इस्लामिक नाटो। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुई मक्का डील में शामिल होने वाला चौथा देश मिल चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ये चौथा देश भारत का करीबी दोस्त है और बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच कारोबार भी होता है। ये दावा सिर्फ हम नहीं कर रहे बल्कि तुर्की के विदेश मंत्री ने भी इस दिशा में बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि इस समझौते के अगले फेज में चौथा देश जल्द ही शामिल हो सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि मिस्र इस ग्रुप का चौथा देश हो सकता है, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर होने वाले पिछली कई बैठकों में उसके शामिल होने की बातें सामने आती रही। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के पूर्व सहायक विदेश मंत्री मासूम मरजूक ने मक्का समझौते में मिस्र की गैर मौजूदगी स्पष्टीकरण की मांग कर दी है। खासकर इसलिए क्योंकि मिस्र ने एक जरूरी सलाहकार बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए। उनका कहना था कि ये मीटिंग चार देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परामर्श के पहले से मौजूद रास्ते को भी दिखा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के संबंधों में विस्तार देखने को मिला था। मार्च 2026 में ये चारों देशों के विदेश मंत्री भी इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई थी। रिपोर्ट में मासूम मरजूक के मुताबिक इन चारों देशों के बीच संवाद का एक ढांचा पहले ही शक्ल लेना शुरू हो चुका था। इसलिए मक्का समझौते पर दस्तखत के वक्त मिस्र की गैर मौजूदगी ऐसे सवाल खड़े करती है जिनके साफ जवाब अभी दुनिया के सामने आना जरूरी है। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री खाकान फेदान ने भी इस बारे में कहा था कि मिस्र तमाम मामलों में हमारी साझेदार है और मेरा मानना है कि अगले फेज में मिस्र भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, इसमें कुछ तकनीकी मामले आ गए थे। जब ये हल हो जाएंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं बचेगी जिसकी वजह से मिस्र इस गठबंधन का हिस्सा न बने। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मिस्र समझौते के शुरुआती चरण में हिस्सेदार था तो फिर आखिरी वक्त में वो इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ। दरअसल कहा जा रहा है कि मिस्र इस समझौते में शामिल होकर ईरान, उसके समर्थन वाले हूतियों से सीधे टकराव से बचना चाहता है। मिस्र को डर है कि ईरान समर्थित हूतियों से सीधा पंगा लेने पर लाल सागर, स्वेज नहर की सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। उसके अलावा भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते इसमें बड़ा पेच है। कुछ विश्लेषकों ने यहाँ ये भी बात कही कि भारत को भी एक बड़ी वजह के तौर पर माना जाना चाहिए। पाकिस्तान इस गठबंधन का सदस्य है, जबकि मिस्र के भारत के साथ गहरे आर्थिक और रक्षा संबंध है। इसलिए काहिरा किसी ऐसे ब्लॉक से दूरी रखकर संतुलन बनाए रखना चाहता है। यानी कि खुले तौर पर ये बात ये लगभग सामने आ चुकी है कि मिस्र इस पूरी डील से इसलिए दूर रहा क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल था और पाकिस्तान हमेशा से भारत से खराब रिश्ते रखता आया है।